हेलो एंड वेलकम टू राहुल एकेडमी, शून्य से शिखर तक। राइट, ठीक है, चलिएगा। तो आज गाइस ये हमारा क्लास 10th का लेक्चर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये क्या कहती है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट every composite number can be expressed as the product of its primes, okay, and this factorization is unique for every number, अब ये भाई साहब का कहना क्या है बच्चों कि अगर आपको दो नंबर्स मिल जाए, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर, सपोज करते हैं हम लोग 16 लिया। 16 को जब मैं इसे ब्रेकआउट करता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? मैंने 16 को लिखा 4 क्रॉस 4, है ना, और इस 4 को फिर से लिखा 2 क्रॉस 2। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? तो मैंने इस 16 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर कितना? 4। तो ये हो गया आपका 16। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर दैट इज 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स दैट इज इक्वल्स टू कितना? 2 टू द पावर 4, है ना। दूसरा एक कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिएगा हमने एग्जाम्पल ले लिया, चलो थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, 24, है ना। 24 को ब्रेकआउट करते हैं, जितना भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं करिएगा। कैसे करें? 3 से करें, 2 से करें? चलो 2 से कर दो सर। तो 2 से किया तो 2 इंटू 12, 24। अच्छा सर, 2 तो प्राइम हो गया, 12 इज नॉट ए प्राइम। फिर से 12 को ब्रेकआउट कर दो। कैसे ब्रेक किया मैंने लिखा 2 इंटू 6। ओके सर, 2 फिर से आ गया लेकिन 6 नहीं है, तो 2 को 6 को करो, 2 3 जा। अब सभी प्राइम आ गए, तो मैंने लिखा 24 को क्या लिखा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फाइनली आप लिखते हो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 आया। तो देखो 24 इज ए कंपोजिट, 16 इज ए कंपोजिट। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 का पावर 4 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 का पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है कि ये जो कंपोजिट नंबर्स हैं इनको हम इनके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी नंबर। राइट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने के 2 मेथड है। ठीक है, आप चाहें तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। हमने मान लिया कि लेट द वैल्यू ऑफ n बी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर से आप कुछ भी ले सकते हैं। हम 5 से 6 ऐसी वैल्यूज लेंगे और 4 टू द पावर n का एक्सपांशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें करना ये है बेटा कि जब भी आप 4 टू द पावर n को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगा। ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट पर क्या कभी भी 0 आ सकता है, वो हमें n की वैल्यू चाहिए कि अगर ऐसा आ सकता है तो वो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो मैंने लिखा, चलो 4 टू द पावर 0 की बात करें तो 4 टू द पावर 0 बेटा अभी हमने बात करी थी, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आ गया 1, है ना। फिर मैंने 4 टू द पावर 1 की बात करूं तो मैं आ जाएगा 4 1 जा 4, सर यूनिट डिजिट पे तो 4 ही आएगा। 4 टू द पावर 2 की बात करते हैं बेटा तो 4 4 जा 16, 16 का 6 ले लो, 1 को भगा दो क्योंकि हमें यूनिट्स डिजिट चाहिए। ओके, नेक्स्ट 4 टू द पावर 3 की मैं बात करूं तो देखो बेटा 4 4 जा 16, 16 का 6 लिया, फिर 4 इंटू 6 किया तो 6 4 जा 24, तो 4 आ गया, है ना। फिर 4 की पावर 4 से बात करो तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4, अगेन आ जाएगा 16। मतलब आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट्स कभी भी यहाँ पर केवल 1 4 6, ठीक है, ये 3 ही आएंगे। तो हम लिख सकते हैं यूनिट्स डिजिट in the expansion of 4 to the power n is always one or 4 और 6, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकती। 1 4 और 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकती, तो 0 का सवाल कभी उठता ही नहीं है, 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। चलिएगा, इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरे मेथड में भाई साहब ऐसा कहते हैं कि सपोज करो, अल्टरनेट देखते हैं बेटा अपन, कि 4 टू द पावर n जो है, अगर मान लो सपोज करो कि लास्ट में 0 आया, कभी 0 आ गया बाई चांस, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई 4 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 5। आएगा कि नहीं आएगा? देखो लास्ट में 0 है एंड वी नो दैट इफ अ नंबर हैज 0 इन इट्स यूनिट डिजिट देन इट इज डिविजिबल बाय 5, करेक्ट। तो हमने ऐसा लिखा, implies 5 will be in the primes of 4 to the power n। जब आप 4 टू द पावर n को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 भी आएगा, अगर ये कंडीशन बनी तो। इट इम्प्लाइज, चलो 4 टू द पावर n को हम लोग ब्रेकआउट करें, इसको एक्सपांड करें, तो मैंने लिखा 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n, केवल ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 4 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 जा 4, ठीक है, आया। अरे देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लिखे हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, केवल एक्सपोनेंट्स का यूज किया। अरे इसका मतलब सर अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 5 तो कहीं भी आ ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 5 इज नॉट इन द प्राइम्स ऑफ 4 to the power n। This implies there exists no value of n such that 4 to the power n ends with 0। आई बात समझ में? 0 से एंड होने वाला ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए राहुल एकेडमी के साथ, शून्य से शिखर तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।